सो गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सी कोड फॉर क्यूई और उसके ऑपरेशन और यूज करने जा रहे हैं एरेज, वो भी डाटा स्ट्रक्चर में। तो जी हाँ, यही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। जो चलते कंप्यूटर स्क्रीन में लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। सो गाइस, आज की डीएसए की वीडियो में हम जानने वाले हैं फॉर सी कोड फॉर क्यू और उसके ऑपरेशन और हम यूजिंग करने जा रहे हैं एरेज, वो भी डाटा स्ट्रक्चर में। तो चलिए जानते हैं। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में हमने फिनिश किया था और लर्न किया था कॉन्सेप्ट्स और बिहाइंड और इम्प्लीमेंट किए थे बेसिक ऑपरेशन एंड ऑफ अ क्यूएडिटी, और हमने यूजिंग किए थे एरेज। दूस वर एक यूनिक और डीक्वी और इस एम्प्टी और इस फुल। टुडे हम लर्न करेंगे कैसे हम प्रोग्राम करते हैं उन सबको और विदाउट फर्दर अडू। सो लेट्स मूव टू अवर एडिटर्स। तो मैंने अटैच किया हुआ होल सोर्स कोड फॉर योर रेफरल फॉलो इट वाइल अंडरस्टैंडिंग द कोड स्निप बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट बाय क्रिएटिंग किया स्ट्रक्ट नेम क्वी और हमने डिफाइन किए सारे फोन मेंबर्स हमने डिस्कस किया था यस्टरडे। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, एंटर और 1 लिख दिया। एंड इंटीजर वेरिएबल साइज जो स्टोर करता है साइज वो भी एरे का सही है। एक और इंटीजर वेरिएबल जो स्टोर करता है एक फ्रंट एंड इंडेक्स और एन इंटीजर वेरिएबल आर जिससे वो स्टोर करता है इंडेक्स, वो भी रियर एंड का। देन ये डिफाइन करता है एक इंटीजर पॉइंटर ARR जिससे वो स्टोर करता है एड्रेस, वो भी डायनामिकली और एलोकेटेड करता है एरे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्ट्रक्ट एरे अगर आप देखो कुछ तरीके का, ये एक सिंटैक्स है। कोड स्निप 1 डिक्लेयरिंग द स्टक क्यू सॉरी। नंबर 2 इन मेन इसने डिक्लेयर किया स्ट्रक क्यू और इंटिलाइज किया इसकी इंस्टेंस और डिक्लेयर किया सम साइज वो भी एरे का लेट 100। इंटिलाइज किया बोथ एफ और आर वो भी विथ -1 और एलोकेट किया मेमोरी को वो भी हीप में फॉर ARR और यूजिंग किया मेलॉक। डोंट फॉरगेट, आपने भूलना नहीं है, आपने भूलना नहीं है इंक्लूड करना हेडर फाइल stdlib.h जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। नंबर 3 क्रिएटिंग इन क्वी। अगर आप क्रिएटिंग कर रहे हो वॉइड फंक्शन इन क्वी, आपने पास करना है पॉइंटर को टू द स्ट्रक्ट क्यू और जो आपकी वैल्यू है वो आपने इंसर्ट करनी है ऐसा पैरामीटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करना है अगर आपका क्यू इज फुल बाय कॉलिंग द इज फुल फंक्शन, फिर ये रिटर्न करेगा 1 और फिर प्रिंट करेगा एक कंडीशन वो भी क्यू ओवरऑल की और रिटर्न करेगा। एल्स अगर ये इंक्रीज कर रहा है द आर वैल्यू ऑफ क्यू, ये यूजिंग करेगा एक एरो ऑपरेटर इंसर्ट करेगा नई वैल्यू और एट द इंडेक्स आर ऑफ द एरे ARR, जैसे कि यहाँ पे आप कुछ तरीके का देख सकते हो। कोड स्निप 3 क्रिएटिंग द इनक्वी फंक्शन। क्रिएटिंग इज इन फुल, क्रिएटिंग एन इंटीजर फंक्शन इज फुल एंड पास करना आपने इसको इनटू द पॉइंटर और टू द स्ट्रक्ट क्यू और ऐसा एज द ओनली पैरामीटर इन द फंक्शन के अंदर। अगर आपने चेक करना है अगर आपका आर एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्ट क्यू इज इक्वल है टू द साइज एलिमेंट -1, इफ इट इज अगर ये है देन आप देयर इज नो स्पेस लेफ्ट, यहाँ पे नहीं स्पेस लेफ्ट है वो भी इन क्यू में, और आपने इंसर्ट करने हैं एलिमेंट्स एनी मोर और हैंस और रिटर्न करना है वंस एल्स 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कोड स्निप 4 क्रिएटिंग द इज फुल फंक्शन। क्रिएटिंग डी क्वी, अगर आप क्रिएट कर रहे हो एन इंटीजर फंक्शन डी क्वी और आपने पास करना अपने पॉइंटर को टू द स्ट्रक्ट क्यू और एज द ओनली पैरामीटर इनटू इट जो इन द फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करना है अगर आपका क्यू ऑलरेडी नहीं है नॉट एम्प्टी और आपने कॉलिंग करना है द इस एम्प्टी फंक्शन को और अगर ये रिटर्न कर रहा है 1 फिर आपने प्रिंट करना है अपनी कंडीशन वो भी क्यू की और अंडर फ्लो और आपने रिटर्न करना है एल्स और आपने इंक्रीज करना है द एफ वैल्यू और आपने यूजिंग ऑफ क्यू और आपने यूजिंग किया है यूजिंग करोगे एरो ऑपरेटर और आपने स्टोर करनी वैल्यू वो भी इंडेक्स एफ में वो भी एरे में वो भी थोड़े से इंटीजर वेरिएबल ए में और लेटर आपने रिटर्न कर लेना है ए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख सकते हैं कोड इसने 5 क्रिएटिंग द डी क्वी फंक्शन। क्रिएटिंग इज एम्प्टी, आपने क्रिएट करना है एक इंटीजर फंक्शन इज एम्प्टी और पास करना है इसको इनटू द पॉइंटर स्ट्रक्ट क्यू में एज द ओनली पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन। फंक्शन के अंदर अगर आपने चेक करना अगर आर एलिमेंट
ऑफ द क्यू इक्वल है टू द एफ एलिमेंट, वो भी क्यू में इंट्यूटिवली आपने स्पीकिंग करना है, डिफरेंस बिटवीन लाना है अपनी वैल्यूज, वो भी एफ और आर के इज़ द साइज आपका साइज ऑफ द क्यू, और आपने देखना है कि बोथ आर इक्वल हैं, जो साइज है वो 0 है, और इफ़ दे आर इक्वल आपने रिटर्न कर लेना है 1 और एल्स रिटर्न कर लेना है 0, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ तरीके का देख सकते हो। क्रिएटिंग द असेंबली फंक्शन, यहाँ पे एक पूरा होल सोर्स कोड आप प्रोवाइड किया गया है। अब ये मैं आपको फुल आपको रन करके दिखाता हूँ बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको आपको भी रन करके दिखा दूँ। सबसे पहले हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। लेट्स नाउ चेक अगर हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है इज गुड। सो आपने साइंस आपने नहीं इंसर्ट करना है कोई सा भी एलिमेंट इन द क्यू येट में। सो हम देखेंगे इसको इस एम्प्टी फंक्शन एज टू से, जैसे कि आप देख सकते हो, और आउटपुट कुछ इस तरीके का इन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पे जाके क्या करूँ, सॉरी मैं अपने रेपलेट पे चला जाता हूँ। मैंने अपनी C++ की फ़ाइल ऑलरेडी बनाई हुई है और मैं अपने इस तरफ से ले जाता हूँ, सॉरी मैं माइनस पे कर रहा हूँ रीसेट। तो अब मैं यहाँ पे कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस कोड को प्लेस करके, प्लीज़ टेल मी व्हाट इज एरर इन दिस कोड। जब मैंने ये लिखा तो अभी आपको प्रोवाइड करना शुरू हो जाएगा कि यार ये एरर थे, इंडेंटेशन एरर होते हैं, तो वो इतने होते नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देखो इसने मुझे दिया एक इंक्यूडेल एल डी एलिमेंट 12, इंडिक्यू एलिमेंट 15, इंडिक्यू एलिमेंट 1, 12, 15, 1, द क्यू इज़ फुल, द क्यू इज़ फुल, द क्यू इज़ फुल, द क्यू इज़ एम्प्टी, क्यू इज़ फुल। तो कुछ इस तरीके का आप बना सकते हो। ये जो मैं आपको एरर जो मैं सॉल्व करता हूँ वो एआई पे करता हूँ, इंडेंटेशन एरर होते हैं, मतलब स्पेस वाले एरर होते हैं। और अगर आपको एआई का नहीं आ रहा है, आपने यहाँ पे दबाना है, यहाँ पे आपका फिर एआई का आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे आप तो आपने देखा एवरी आउटपुट हैज़ वेरी एक्यूरेट टू माई नॉलेज, और यहाँ पे हमने कंप्लीट किया लर्निंग, वो भी बेसिक्स, वो भी क्यू के बारे में। ईच ऑफ दीज टॉपिक्स वॉज कवर है इन डिटेल में। सो मे वॉन्ट टू गो थ्रो करना है आपने डैम और सेकेंड टाइम, अगर आपने स्टिल कुडेंट गेट थ्रो करना है। सो बट वी श्योरली हमने अंडरस्टैंड किया सारी चीज़ें। ये टाइम है अब हमने मूव करना अहेड हमारे नए टॉपिक के ऊपर। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके सपोर्ट थ्रो को। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इन्जॉय किया होगा ट्यूटोरियल। अगर आप जेनुअली मेरे अप्रिशिएट करते हो मेरे वर्क को, तो अपने दोस्तों लोगों को भी बताएं इस कोर्स के बारे में। तो अगर अभी तक आपने मेरी होल प्लेलिस्ट चेक नहीं की येट, तो हमने मूव ऑन कर लेना codevice.com पे मेरी यूट्यूब चैनल पर, जिससे आप इसको आसानी एक्सेस कर पाओगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, जहाँ पे हम पढ़ेंगे एक और नया वेरिएशन ऑफ क्यूज, सर्कुलर क्यूज। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग, और प्लेलिस्ट को एक्सेस करके बुकमार्क करना मत भूलेंगे। लाइक कर देंगे चैनल को, लाइक कर देंगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर देगा प्लीज़। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो फॉर टुडे गुड बाय।